सत श्री अकाल बच्चों। आज हम सिंपल इंटरेस्ट का स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग बेसिक क्वेश्चन देख लिए, फिर स्पेशली टाइम निकालना सीख लिए। आज हम लोग रेट निकालना सीखते हैं, दर। क्वेश्चन है कि व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल ए सम ऑफ ₹5,000 अमाउंट टू ₹6,000 इन 4 ईयर्स। सिंपल सा क्वेश्चन है कि एट व्हाट रेट परसेंट मतलब किस दर पे, किस ब्याज की दर पे, वार्षिक ब्याज की दर पे इस सम यानी एक कोई मूलधन 5,000 रुपया जो कि अमाउंट यानी मिश्रधन हो जाता है 6,000 रुपया इन 4 ईयर्स यानी 4 वर्षों में। मतलब 5,000 रुपया किस दर पे 6,000 रुपया हो जाएगा 4 वर्षों में। तो आपको मूलधन पता है कि 5,000 है, अमाउंट यानी मिश्रधन पता है 6,000 है। तो हम यहाँ से एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट पता कर सकते हैं। एस आई इक्वल टू ए माइनस पी होता है। तो 6,000 में 5,000 घट गया तो कितना आ गया 1,000। 6,000 में 5,000 घट गया तो 1,000 आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। टाइम पता है कि 4 ईयर्स है, मूलधन पता है कि 5,000 है। तो आपसे पूछ रहा है क्या चीज, एक व्हाट रेट परसेंट यानी रेट यानी आर पूछ रहा है। तो आर इज इक्वल टू एक चीज जानिए कि एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी होता है। बस इसी पे पुट कर देना सर, आ गया क्वेश्चन का आंसर। देखिए एस आई कितना 1,000 इंटू 100 अपॉन पी कितना 5,000 इंटू टाइम कितना 4, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 5 चौका 20, 20 से काट दिया 20 25 100 5%। तो सिंपल बस एक ही हम लोग जो जानते हैं बेसिक फॉर्मूला एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। वहीं से टी अगर निकालना होगा तो टी इक्वल टू क्या होगा एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। बस इसी पे जो एस आई पता है अमाउंट दिया हुआ था 6,000, प्रिंसिपल था 5,000। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी मिश्रधन माइनस मूलधन। तो 1,000 आ गया, 6,000 में 5,000 माइनस हुआ तो 1,000 बचा। समय है 4 यानी 4 वर्ष दिया हुआ। तो रेट इक्वल टू होता है एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी यानी साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय। तो साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय की सिंपली हम लोग सॉल्व किया। आगे कितना 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे देखते हैं। सो इजी क्वेश्चन रहेगा, बस कुछ कुछ हल्का हल्का ट्विस्ट रहेगा जिसको कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1 फॉर 1 मंथ इज 1 पैसा, मतलब 1 रुपया पे 1 महीने पे 1 पैसा ब्याज मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज मिलता है। तो पूछा है फाइंड द रेट परसेंट पर एनम। पहले हम लोग ये सिंपल सा कंसेप्ट समझते हैं कि रेट जो होता है जैसे 5% रेट है, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपया पे 5 रुपया 1 वर्ष में ब्याज मिलेगा। तो बस यही चीज़ समझना कि 100 रुपया पे जो ब्याज के रूप में 1 वर्ष में मिलता है वही रेट होता है। तो हम लोग उसको इस रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि 1 रुपया 1 मंथ में 1 पैसा ब्याज है, 1 पैसा ब्याज है, ये इंटरेस्ट है, ऐसा इसको बोलते हैं ना। अगर 1 रुपया पे 1 महीना में 1 पैसा इंटरेस्ट है तो हम बोलते हैं 100 रुपया पे कितना इंटरेस्ट होगा 1 महीना में, 1 मंथ में 100 पैसा। 100 पैसा के हम लोग 1 रुपया बोल सकते हैं। यानी 100 रुपया 1 रुपया पे 1 मंथ में 1 पैसा इंटरेस्ट था। 1 रुपया पे 1 मंथ में 1 पैसा इंटरेस्ट था। तो हम बोले 100 रुपया पे 1 महीना में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1 रुपया में 1 पैसा, तो 100 रुपया में 100 पैसा, तो 100 पैसा इंटरेस्ट हो गया। अब इस 100 पैसा को तो हम लोग 1 रुपया बोलते हैं। तो 100 रुपये का 1 महीना में 1 रुपया इंटरेस्ट हो गया, सिंपल सी बात। तो हम इसी 100 रुपया को अगर हम बोले 12 महीने में 12 मंथ में, क्योंकि 1 साल अगर हमको 1 वर्ष के लिए चाहिए, 1 ईयर के लिए चाहिए, तो हमको मंथ में नहीं बल्कि ईयर में चाहिए। तो 1 ईयर में जानते हैं 12 मंथ होता है। तो 12 महीने में कितने मिलेगा। यदि 100 रुपया पे 1 महीना में हमको 1 रुपया मिलता है तो 100 रुपया पे 12 महीने में हमको 12 रुपया मिलेगा। 1 इंटू 12 किए तो कितना मिल गया 12 रुपया इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा। तो सिंपल सी बात हो गई कि 100 रुपया पे 12 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये रेट परसेंट जो मेरा है, रेट जो होगा वो क्या होगा
12%। यही लॉजिकल हमको समझना है कि जब भी रेट परसेंट, ये सिंपल सी बात है कि जितना 100 रुपये पे एक वर्ष में ब्याज मिलेगा वही आपका रेट परसेंट होता है, वही दर होता है ब्याज की। तो ऑलवेज ये हमको जानना है कि जो 100 रुपया पे एक वर्ष में इंटरेस्ट मिलेगा वही दर होता है। तो बस इस लॉजिकली ये क्वेश्चन आया हुआ है टायर 1 2016 में। तो बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था कि 1 रुपया पे एक महीने में 1 पैसा ब्याज मिलता है। तो 1 रुपया पे एक महीना में 1 पैसा, तो 100 रुपया में एक महीना में कितना पैसा? तो 100 पैसा। 100 पैसा मतलब 1 रुपया, यानी 100 रुपया का एक महीने में ब्याज 1 रुपया मिलता है। अगर एक महीना में 1 रुपया ब्याज है तो 12 महीना में 12 रुपया ब्याज है। तो 100 रुपया पे 12 महीना में 12 रुपया ब्याज, 12 रुपया ब्याज, दैट मीन्स 12% इंटरेस्ट। तो आपसे पूछ रहा था रेट इंटरेस्ट क्या है, तो 12%। सो सिंपल। उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन सो सिंपल क्या है, ये तरीका है जो कि आप लॉजिकली समझ भी गए, एचडी बना भी लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम इज 5/9 ऑफ द प्रिंसिपल, यानी क्या है कि SI जो है 5/9 ऑफ द प्रिंसिपल है ना, 5/9 ऑफ द प्रिंसिपल फॉर 25 ईयर्स। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है। ये भी देखिए CHSL 2018 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो सो सिंपल रहता है इसमें, सिंपल सी बात की SI इक्वल टू 5/9 ऑफ द प्रिंसिपल। तो यहाँ से SI अपॉन P यदि हम देखें तो क्या होगा 5/9, जबकि टाइम इसमें दिया हुआ है कितना, टाइम है 25 ईयर्स। तो हमको रेट चाहिए था। R इजिकल टू क्या होता है SI, यानी SI आपका 5 है इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल यानी 9 इंटू टाइम 25। ये याद रखना है कि जब भी रेशियो रहेगा तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू से कोई मतलब नहीं, बस इस रेशियो से ही काम चला लेंगे, क्योंकि इसी से ही बनेगा। अगर यहाँ 5000 होता तो ये 5000 होता तो ये 9000 होता, तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। रेशियो दैट मीन्स कि हमको अमाउंट से कोई मतलब नहीं, रेशियो दिया हुआ यानी 5/9 है, बस हमको SI 5 मानना है, प्रिंसिपल को 9 मानना है। रेट इक्वल टू होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। सो सिंपल। 25 से 25 होगा 20/9%, 9 दूनी 18 2 20। बस इसी तरीके से आपको बनाना, कंसेप्ट समझ गए ना। क्वेश्चन था कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम इज 5/9 ऑफ द प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल का 5/9 है, SI अपॉन P कर लिए तब 5/9, यानी SI यदि 5 यूनिट है तो प्रिंसिपल आपका 9 यूनिट है। तो SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T, यही तो R होता है। R इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T कर लिए, सोल्व किया गया 2/9%। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस इसी तरीके से हल्का हल्का ट्विस्ट रहेगा, यही चीज़ हमको कंसेप्ट समझना है। अलग अलग जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर आया हुआ, हम उस सबको देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, सारा क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। उसके बाद कंसेप्ट जब बन जाएगा तो आप भी इसको धुआं उड़ा सकते हैं, है ना, मंजिल पा सकते हैं, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है ये कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 5 ईयर्स इज 2/5 ऑफ द सम। मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो किसी मूलधन का है 5 वर्षों में 2/5 ऑफ द सम, यानी प्रिंसिपल मूलधन का। तो SI जो आपका दिया हुआ है 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल, है ना, 2/5 यानी 2/5 ऑफ द सम, सम मतलब प्रिंसिपल। तो यदि SI अपॉन P अगर हम करते हैं तो यही 2/5, यानी SI 2 है तो प्रिंसिपल 5 है, जबकि टाइम दिया हुआ कितना 5 ईयर्स। तो आपसे पूछ रहा है क्या, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी R इज इक्वल टू होता है SI यानी 2 इंटू 100 अपॉन P यानी 5 इंटू टाइम 5। 5 × 25, 25 से होगा 100, 8%। आपका आ गया 8%, लेकिन ऑप्शन में क्या है 0.1, 0.08, 0.06, 0.04, तो आपका गलत हो गया क्या, नहीं 8% है। 8% मतलब क्या होगा, हम लोग इसको जानते हैं, अगर परसेंट हटाते हैं तो बटा 100 करते हैं, याद है।
परसेंट में ये है, लेकिन यदि हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से किसी चीज़ में डिवाइड देंगे, देखिए यहाँ 0 पॉइंट लगाए, 1 0, फिर नहीं लगेगा तो फिर 0, फिर 1 0 बैठा है, उसके बाद कितनी बार, 8 बार, तो 0.08। समझ गए, सिंपल सा ये कंसेप्ट था। बस इसमें सिर्फ क्वेश्चन क्या था कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 5 years इज 2/5 ऑफ द सम, यानी सम मतलब प्रिंसिपल, तो एस आई जो है 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल, यानी एस आई अपॉन पी कर लिए इजकल टू 2/5, यानी एस आई यदि 2 है तो प्रिंसिपल 5 है, टाइम जबकि दिया हुआ कितना 5 वर्ष, तो रेट इजकल टू होता है एस आई यानी 2 इंटू 100 अपॉन पी 5 है इंटू टाइम 5, तो 5 इंटू 5 यानी 25 को 4 बार में 100, 4 दूनी 8, 8% आ गया, लेकिन हमको चाहिए यहाँ डेसिमल में दिया होता ऑप्शन एग्जैक्ट, इसीलिए ऑप्शन दे देखिए सीजीएल टायर 1 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये कंसेप्ट समझिए कि कभी आपको यही परसेंटेज पॉइंट में दिया रहेगा तो हमको इस रूप में भी चेंज करना है, ये नहीं कि समझेंगे गलत आ गया, 8% है, 8% दैट मीन्स 8/100, 100 से डिवाइड कर दिया 0.08, सो सिंपल। फिर नेक्स्ट इसी तरह से हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आगे देखते हैं। देखिए सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि ए सम ऑफ ₹800 बिकम्स ₹1000 इन 2 years एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ये भी देखिए CHSL में आया हुआ है, टायर 1 22/18 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सो सिंपल देखिए क्वेश्चन है कि कोई 800 रुपया मूलधन था, बिकम्स ₹1000 हो गया, यानी मिश्रधन हो गया, अमाउंट हो गया। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि प्रिंसिपल दिया हुआ है 800, अमाउंट दिया हुआ है 1000, जबकि टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष। यहाँ से ऐसा यदि निकालेंगे तो क्या होगा, ए माइनस पी, मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी 1000 में 800 घटा दिए तो कितना 200। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी आर पूछ रहा है, आर इक्वल टू क्या होता है एस आई यानी 200 इंटू 100, एस आई इंटू 100 अपॉन पी, प्रिंसिपल कितना 800 इंटू टाइम 2 years। यहाँ से देखिए 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, 4 से 25 होगा 100, 25/2%, यानी इसी को बोल सकते हैं 12.5%। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, ये सम ऑफ ₹800 बिकम्स ₹1000, मैंने 800 रुपया कोई था जो कि हो गया। जब भी बिकम्स बोले तो टोटली प्रिंसिपल प्लस एसआई जोड़ के बोलता है, तो ये 800 से 1000 हो गया 2 वर्षों में एट द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पे था। तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी देखिए मूलधन 800 था, मिश्रधन 1000 हो गया, तो एसआई कितना था, एसआई इक्वल टू मिश्रधन माइनस मूलधन यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 1000 में 800 चल गया 200 आ गया एसआई। समय 2 वर्ष दिया हुआ था, तो रेट इक्वल टू होता है एसआई इंटू 100 अपॉन पी मतलब प्रिंसिपल इंटू टाइम, तो 12.5%। सिंपल समझ गया हूँ। इसी को आप लॉजिकली सोच सकते हैं किस तरीके से, सो आप देख लेते हैं एक बार। अगर हम लॉजिकली सोचें तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है, ये तो समझ गए कि 800 रुपया पे 800 रुपया 2 वर्षों में 1000 हो जाएगा, यानी 200 रुपया क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है 2 वर्ष में, 2 ईयर। 800 रुपया पे 2 वर्ष में 2 वर्ष में क्या मिल रहा है 200 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है। तो देखिए अगर 800 रुपया पे 2 वर्ष में 200 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हम बोले कि 800 रुपया पे 1 वर्ष में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये आधा हो गया समय, तो इसमें इंटरेस्ट भी आधा हो जाएगा, यानी 2 वर्ष में 200 मिला तो 1 वर्ष में 100 मिलेगा। अब बोले कि 800 रुपया पे 1 वर्ष में 100 रुपया मिला, तो हम बोले कि 100 रुपया पे कितना मिलेगा, यानी इसको 8 से डिवाइड किए, इसको 800 से 100 पे आने के लिए डिवाइड 8 किए, तो इधर भी क्या करेंगे 100/8 करेंगे। 4 दूनी 8, 4 से 25 होगा 100, 25/2, यानी 100 रुपया पे 1 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा 25/2, 25/2 यानी 12.5,
100 रुपया पे 1 वर्ष में जो ब्याज मिलता है वही आपका क्या होता है, प्रतिशत, रेट परसेंट, यानी यही आपका क्या हो गया, रेट परसेंट। ये तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर 100 रुपया पे 1 वर्ष पे 12.5 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है तो 12.5% आपका क्या हो गया, रेट। सो सिंपल। तो लॉजिकली ये कंसेप्ट ध्यान रखें कि जब भी बोले इस तरीके का कुछ भी कोई क्वेश्चन है, लेकिन 100 रुपया पे 1 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा वही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो लॉजिकली आप समझ गए कि 800 पे 2 वर्ष में 200 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है, 800 पे 1000 हो जाए यानी 200 इंटरेस्ट मिला। तो 800 रुपया पे 1 वर्ष में कितना इंटरेस्ट, 2 साल में 200, तो 1 वर्ष में 100। तो 800 रुपया 1 वर्ष में 100 रुपया इंटरेस्ट मिला, ये जो है ऐसा ही है सिंपल इंटरेस्ट, जबकि ये आपका प्रिंसिपल है। तो 800 से 100 पे आने के लिए डिवाइड 8 किए, 8 से भागा दिए, तो 100 रुपया पे 1 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, 100/8 यानी 25/2 यानी 12.5। 12.5 जो है वही तो 100 पे जो ब्याज मिला तो वही प्रतिशत हो गया आपका, 10% यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कितना आ गया, 12.5%। तो ये कंसेप्ट भी समझ गए। नेक्स्ट इसी टाइप का देखते हैं, एक मतलब प्रीवियस ईयर 2 क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं जो कि डेट निकालने का कुछ अलग अलग रहता है। तो हल्का क्वेश्चन ट्विस्ट जो रहता है सब प्रीवियस ईयर है, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹6800 फॉर 18 मंथ्स इज ₹2244। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ये भी देखिए CHSL 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो सो सिंपल है, यहाँ भी देखिए प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल 6800, 18 मंथ्स यानी टाइम दिया हुआ है 18 मंथ्स। मंथ्स को हम लोग ईयर में बनाएंगे तो 18/12 करेंगे, 4×18 14×12 यानी 3/2 ईयर। और ये जो इज इतना है, सिंपल इंटरेस्ट जो दिया हुआ है 2244 है। तो सिंपल इंटरेस्ट होने सम ऑफ रुपीज इतना इज फॉर 18 मंथ्स इज इतना, सिंपल इंटरेस्ट 2244 है। तो SI इज इक्वल टू 2244। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, R इज इक्वल टू क्या होता है, SI यानी 2244 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल 6800 इंटू टाइम 3/2, यही 2 ऊपर चला जाएगा, 3/2 यहाँ लिखते तो ये 2 ऊपर जाएगा, यहाँ से 2 डायरेक्ट ऊपर लिख लिए। अब देखिए जो कटे उसको काट देते हैं, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से ही कट गया, 2 3 6 2 4 8 2 2 4 4 8 4 12। देखिए 3 से ही कटेगा, 3 7 21, 3 4 12, 3 8 24, 34 से ये कटेगा 68, हाँ कटेगा 34 से ये कटेगा। देखिए 2 बार में 68, 6 पे 8, फिर 2 बार में 68 यानी 22% आपका आ गया आंसर। समझे, क्वेश्चन था कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ रुपीज जितना, मैंने 6800 पे सिंपल इंटरेस्ट 18 महीने में 2244 था, तो आपसे रेट परसेंट पूछ रहा था। तो सिंपल है कि SI इक्वल टू होता है अमाउंट, SI आपको दिया हुआ था 2244, तो आपको रेट डायरेक्ट पूछा, तो सिंपल है SI इंटू 100/P इंटू T टाइम। टाइम यहाँ क्या है, मंथ में दिया था, 18 मंथ्स था, तो 18 मंथ्स को हम लोग ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड किए, तो 18/12 यानी 3/2 ईयर, 3/2 ईयर है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 3/2 ईयर हुआ, तो 3/2, इसी को हम लोग यहाँ 3/2 नहीं लिख के 2 ऊपर जाएगा, तो 2 ऊपर चला गया, 3 यहाँ नीचे रह गया, कैंसिल किए, 100 के आगे कितना 22%। तो बस इसमें सिंपली ये था थोड़ा सा ट्विस्ट कि हम समय जो दिया हुआ था वो 18 मंथ्स था, उसको ईयर में हम लोग चेंज किए, बस इसी के लिए थोड़ा सा हल्का था ट्विस्ट। इसको हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर है। देखिए सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 8 ईयर्स इज रुपीज इतना। मतलब कहा कि सिंपल इंटरेस्ट किसी सम पे 5% वार्षिक दर से 8 वर्ष के लिए 840 रुपया है। मतलब यहाँ प्रिंसिपल नहीं मालूम, मूलधन नहीं पता है, लेकिन साधारण ब्याज इतना है, दर 5% है और समय 8 वर्ष है। यहाँ से हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, लेकिन हमको क्या पूछ रहा है पहले आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा
फॉर विच द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ये नहीं समझना कि अमाउंट है, अमाउंट मतलब मिश्रधन नहीं है। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज का जो धन है ना, इंटरेस्ट अमाउंट मतलब वो राशि के बारे में बोला जा रहा है कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज का जो राशि है, ब्याज की राशि कैन बी रिसीव्ड ऑन द सेम सम आफ्टर 5 years। मतलब उसी अमाउंट, उतना ही अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है मिलेगा, रिसीव करेगा सेम सम आफ्टर 5 years, यानी 5 वर्ष के बाद। रेट पूछ रहा है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था कि प्रिंसिपल कुछ है, उसका 8 वर्ष में 5% की दर से जो मिला ब्याज, यही ब्याज यहाँ भी मिलेगा उसी प्रिंसिपल पे। क्वेश्चन में कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर विच द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज का वही राशि कैन बी रिसीव्ड ऑन दी सेम सम मतलब उसी सम पे, तो प्रिंसिपल वही रहेगा सेम सम आफ्टर 5 years, यानी टाइम दे रखा है 5 वर्ष, रेट नहीं पता है 5 वर्ष। तो देखिए यहाँ भी पी है, यहाँ देखिए क्या किया, 5 यहाँ भी था 5 यहाँ भी है, तो क्या किया कि सिर्फ इंटरचेंज किया, रेट और टाइम में इंटरचेंज है। यहाँ देखिए रेट 5% है, यहाँ रेट नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ टाइम 8 years था, तो यहाँ रेट पूछ रहा है, तो यहाँ रेट क्या हो जाएगा, देखिए P इंटू आर इंटू टी, वही तो ऐसा ही देता है, तो P इंटू आर इंटू टी, तो P इंटू आर इंटू टी दोनों केस में बोला है कि ऐसा ही बराबर है, तो यहाँ इंटरचेंज हुआ। R यदि ये है तो T ये है आपका, सिर्फ इंटरचेंज देखिए यहाँ कि रेट और टाइम में इंटरचेंज हो गया है। पहले यहाँ 5% था तो यहाँ 5 वर्ष हो गया, यहाँ 8 years है तो यहाँ 8% हो जाएगा, तो रेट आपका कितना आ जाएगा 8%, क्योंकि वही है कि पी जो प्रिंसिपल है उसका 80% निकालेंगे, वही तो ऐसा ही मिलेगा। तो इस उसी दूसरे कंडीशन में बोला कि उसी राशि पे, उसी मतलब मूलधन पे 5 वर्षों में किस दर से उतना ही ब्याज मिलेगा। तो 5 वर्ष यानी रेट जो इसका था उसका वो टाइम हो गया, तो जो इसका टाइम है इसका रेट हो जाएगा, इसलिए दोनों कंडीशन में क्योंकि ऐसा ही बराबर है, तो सिर्फ रेट और टाइम एक दूसरे से इंटरचेंज किया न्यूमेरिकली, तो रेट यहाँ से डायरेक्ट हम समझ सकते हैं कि 8% हो जाएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन में ऐसा ही बराबर है। तो P का 80%, P का 80% दोनों केस में इक्वल है, तो ये 5 हो गया तो 8 हो गया, R जो है 8 हो जाएगा। ये रेट था तो यहाँ टाइम हो गया, तो यहाँ जो टाइम था वो यहाँ रेट हो जाएगा। सो सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी देखिए कि इफ ए सम ऑफ मनी बिकम्स ₹4000, बिकम्स यानी अमाउंट हो गया इन 2 years, यानी कोई सम ऑफ मनी यानी प्रिंसिपल है जो कि 2 years 2 वर्ष में प्रिंसिपल प्लस SI यानी यही अमाउंट हुआ 4000। फिर बोल रहा है कि एंड ₹5500 इन 4 years 6 months, यानी यही प्रिंसिपल 4 years 6 months यानी 1/2 ईयर लिख सकते हैं, 4 वर्ष 6 महीना यानी 4.5 साल, 4.5 year में कितना हो गया 5500। तो इसमें देखिए कि 2 years का है प्रिंसिपल प्लस SI, इसमें है 4.5 years का प्रिंसिपल प्लस SI 4.5 वर्ष का। तो अगर हम इसका डिफरेंस लेना चाहेंगे तो इससे क्या आएगा, हमको प्रिंसिपल दोनों में कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बचेगा क्या 1500। 1500 क्या है 2 वर्ष का, यहाँ भी था SI शामिल, लेकिन ये 4.5 वर्ष का है, तो ये 2.5 year का SI है इतना। SI जो होता है प्रत्येक वर्ष समान होता है, वो तो कभी चेंज होगा नहीं। तो हम 2.5 से 1 पे आना चाहते हैं कि 1 वर्ष में कितना मिल रहा है, तो 2.5 से इधर डिवाइड किए, इधर 2.5 यानी 2 दूनी 4 5/2 से डिवाइड किए, इधर भी 5/2 से डिवाइड करते हैं, 2.5 से डिवाइड करेंगे तो कितना 6 दूनी 12 यानी 600, 5/2 5 से काटेंगे 300, 300 दूनी 600। तो इधर हम 2.5 यानी 2 होल 1/2 से डिवाइड किए, इधर भी 2 होल 1/2 से डिवाइड करेंगे, 2.5 से डिवाइड किए तो आगे 600, यानी 1 वर्ष में इंटरेस्ट मिल रहा है 600। तो 2 वर्ष में इंटरेस्ट कितना मिलेगा
2 ईयर में यदि हम देखें तो यही इंटरेस्ट 1200 मिलेगा। 2 वर्ष में इंटरेस्ट 1200 हो गया। अब देखिए यहाँ से समझिए कि 2 वर्ष का इंटरेस्ट हमको पता चल गया कितना, 1200, टाइम है 2 ईयर, प्रिंसिपल कितना हो गया, ये अमाउंट था प्रिंसिपल प्लस एसआई यानी 1200 इसमें जुड़ गया था। तो 4000 में हम यदि 1200 घटा देंगे तो यही तो आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो कितना, 2800, यानी प्रिंसिपल 2800, 1200 2 साल का इंटरेस्ट था, टाइम 2 ईयर था। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बस रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी यार पूछ रहा है चार्ज का क्या होता है, एसआई इंटू 100 यानी 1200 इंटू 100 बटे मूलधन कितना 2800 इंटू टाइम 2 ईयर, 2020, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 2 से 50, 50 तिया 150 बटे 7%। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 1 पे 0, 7 एकाएं 7। देखिए इसमें सिर्फ हल्का सा क्वेश्चन ट्विस्ट का लैंग्वेज में देखिए समझ लेते हैं कि सम ऑफ मनी बिकम्स ₹4000 यानी 4000 रुपया हो गया 2 वर्षों में, यानी हो गया, दैट मीन्स प्रिंसिपल प्लस एसआई यानी अमाउंट मिश्रधन है। तो कोई मूलधन 2 वर्ष में 4000 रुपया हो गया यानी प्रिंसिपल प्लस 2 वर्ष का एसआई मिला के 4000 हो गया। फिर बोल रहा है कि एंड ₹5500 इन 4 ईयर्स 6 मंथ यानी 4 वर्ष 6 महीना यानी 4.5 साल में वही राशि यानी वही मूलधन 4.5 वर्ष में 5500 हो गया, यानी प्रिंसिपल प्लस 4.5 वर्ष का एसआई इसमें शामिल है। इसमें 2 वर्ष का एसआई शामिल था, इसमें 4.5 वर्ष का एसआई शामिल है। प्रिंसिपल प्लस 2 वर्ष का एसआई, प्रिंसिपल प्लस 4.5 वर्ष का एसआई। हम इस दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल कैंसिल, यहाँ 2 वर्ष का एसआई है, यहाँ 4.5 वर्ष का एसआई है। तो इसमें इसको घटाएंगे तो 2.5 वर्ष का एसआई बच जाएगा। तो इसमें इसको घटा लिए तो 1500 बचा, यानी 2.5 वर्ष का एसआई 1500, तो 2.5 साल का एसआई 1500। तो हम बोले कि 1 वर्ष का कितना, इसमें 2.5 से डिवाइड किए, इधर भी 2.5 से डिवाइड कर लिए, तो 14 12 3 15, तो 600 आ गया। तो 1 वर्ष का एसआई, ये सिंपल इंटरेस्ट है जो आपको 1 वर्ष का एसआई आपको दिया हुआ है 600 आ गया। तो 1 वर्ष का 600, तो 2 वर्ष का कितना, एसआई हर एक साल बराबर होता है, इक्वल होता है। तो 1 वर्ष में 600 तो 2 वर्ष में 1200। तो 2 वर्ष का एसआई यदि 1200 जबकि 2 वर्ष का अमाउंट दिया हुआ है कि 4000 है, तो 2 वर्ष का अमाउंट यदि 4000 है और एसआई 1200 है तो प्रिंसिपल कितना 4000 माइनस 1200 यानी 2800। और समय कितना है 2 वर्ष, टाइम 2 वर्ष, 2 वर्ष में 4000 हो गया, तो 2 वर्ष में 4000 में एसआई घटा दिए तो हमको प्रिंसिपल मिल गया, यानी 2800 प्रिंसिपल हो गया। 2 वर्ष का एसआई 1200, टाइम 2 वर्ष, तो रेट इज इक्वल टू होता है एसआई इंटू 100/P यानी प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो सॉल्व किया आ गया आपको 21 होल 3/7%, जो कि बिल्कुल सही आंसर। बस इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, जो कि इजी वे में आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे रेट निकालने का तरीका। बस एक क्वेश्चन हल्का सा ट्विस्ट है जिसमें कि वो भी देख लेते हैं। जैसे आगे क्वेश्चन है,